नमस्कार, सलाम, मैं हूं अरमान। आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत भूमि मंच। आज जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूं वो सिर्फ एक मंदिर की नहीं है। ये कहानी है भारत के सभ्यता की, इसकी आस्था, इसकी राजनीति, इसके सोशल मीडिया और इसके विवेक की। और अगर आपको लगता है कि विराट रामायण मंदिर बस दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर बनने की होड़ है, तो आप इसकी गहराई को नहीं समझ रहे, क्योंकि ये मंदिर सिर्फ पूजा की जगह नहीं बल्कि रामायण को पत्थरों में उतारने की कोशिश है। और इस कहानी की शुरुआत होती है करीब 2012 के आसपास, जब बिहार के कुछ धार्मिक सामाजिक संगठनों और महावीर मंदिर ट्रस्ट ने यह सवाल उठाया कि रामायण को केवल अयोध्या तक सीमित क्यों कर दिया गया, जबकि उसकी जड़ें मिथिला में है। सीता का जन्म मिथिला में हुआ, विवाह वही हुआ और राम की यात्रा पूरे भारत को जोड़ती है। और यही से यह विचार सामने आया कि मिथिला चंपारण क्षेत्र की एक ऐसा विराट सांस्कृतिक केंद्र बने जहां रामायण केवल पढ़ी न जाए बल्कि देखी और महसूस की जाए। और इसी सोच के साथ यह प्रस्ताव रखा गया कि यह मंदिर आकार में भी विराट होगा, ताकि दुनिया को यह संदेश जाए कि रामायण किसी एक समुदाय की नहीं बल्कि एक सभ्यता की कहानी है। और इसी कारण पूर्वी चंपारण की जमीन चुनी गई, नेपाल सीमा के पास, जहां मिथिला संस्कृति की ऐतिहासिक निरंतरता है और जहां से रामायण सर्किट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ा जा सकता है। और फिर शुरू होता है जमीन, धन और सहमति का संघर्ष, जिसमें यह तथ्य सामने आता है कि इस मंदिर के लिए जमीन दान करने वालों में एक मुस्लिम परिवार भी शामिल है, जिसने करोड़ों की जमीन बिना किसी विरोध के दान में दे दी, क्योंकि उसने इसे धर्म नहीं बल्कि सांस्कृतिक योगदान माना। जबकि दूसरी तरफ कुछ कट्टर सोच वाले लोग यह कहने लगे कि भारत हिंदुओं का है, जमीन भी हिंदुओं की है, मुसलमानों की नहीं। हमने अपनी जमीन ली है, मुसलमानों की नहीं। मुसलमान पाकिस्तान चले जाए। और यही रामायण की मर्यादा बनाम आधुनिक नफरत की राजनीति आमने सामने खड़ी हो जाती है। लेकिन मंदिर की कहानी यही नहीं दिखती, क्योंकि जैसे जैसे इसका डिजाइन सामने आता है, एक ऐसा फैसला लिया जाता है जो बहुतों को चौंका देता है कि इस रामायण मंदिर परिसर में दुनिया का सबसे विशाल शिवलिंग स्थापित किया जाएगा। और तभी सवाल उठता है कि राम के मंदिर में शिव क्यों? और इसका उत्तर हमें रामायण ही देती है, क्योंकि रामेश्वरम में स्वयं राम ने शिवलिंग की स्थापना की थी। यानी राम और शिव को अलग करना हमारी राजनीति हो सकती है, लेकिन हमारी परंपरा नहीं। और इसी दर्शन को मूर्ति रूप देने के लिए तमिलनाडु के महाबलीपुरम में एक ही काले ग्रेनाइट पत्थर से लगभग 33 फीट ऊंचा 200 टन से अधिक वजन वाला शिवलिंग तराशा जाता है, जिसे हजारों किलोमीटर की यात्रा कराकर बिहार लाया जाता है। और उसका स्थापित होना सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि उत्तर और दक्षिण भारत की सांस्कृतिक एकता का जीवित प्रतीक बन जाता है। और इस शिवलिंग का संदेश साफ है, यह मंदिर किसी एक संप्रदाय का नहीं बल्कि समन्वय का प्रतीक है। लेकिन विडंबना देखिए कि जैसे जैसे यह विराट संरचना आकार लेती है, वैसे वैसे इसके आसपास एक अजीब डिजिटल अंधश्रद्धा भी जन्म लेती है, जहां कुछ लोग वीडियो बनाकर कहते हैं इसे शेयर करो, मनोकामना पूरी हो जाएगी। कोई कहता है 3 ग्रुप में भेजो, 2 मंजिला मकान बन जाएगा। तो कोई नौकरी मिलने का दावा करता है, तो कोई केस जीतने की। और आस्था प्रार्थना से निकलकर फॉरवर्ड मैसेज में बदल जाती है। और इसी के साथ कुछ रीलबाज लोग निर्माणाधीन मंदिर परिसर और शिवलिंग के सामने डांस करते हुए ट्रेंडिंग ऑडियो पर वीडियो बनाते हैं, कैप्शन में जय श्री राम या हर हर महादेव। और सवाल यह नहीं कि वीडियो बनाना गलत है या नहीं, सवाल यह है कि क्या हम राम और शिव को समझ रहे हैं या उन्हें व्यूज और एल्गोरिथम के हवाले कर चुके हैं। क्योंकि किसी ग्रंथ, किसी ट्रस्ट या किसी परंपरा ने कभी नहीं कहा कि शेयर बटन दबाने से ईश्वर प्रसन्न होंगे। और यही विराट रामायण मंदिर की कहानी एक चेतावनी बन जाती है, क्योंकि एक तरफ पत्थर तराशे जा रहे हैं, शिखर उठ रहे हैं, शिवलिंग स्थापित हो रहा है, रामायण को स्थापत्य में बदला जा रहा है, और दूसरी तरफ उसी आस्था को अंधश्रद्धा, कट्टरता और डिजिटल तमाशे में बदला जा रहा है। और असली सवाल यही है कि जब मंदिर पूरी तरह बनकर खड़ा होगा तो क्या हम इसे उसकी कथा, उसके दर्शन, उसके समन्वय और उसके संदेश के साथ याद करेंगे या रील्स, फॉरवर्ड और नफरती नारों के साथ? क्योंकि मंदिर पत्थर से बनता है, लेकिन उसकी आत्मा समाज के विवेक से तय होती है। और शायद इसी सवाल के साथ यह वीडियो खत्म नहीं होता बल्कि शुरू होता है, क्योंकि विराट रामायण मंदिर सिर्फ जमीन पर नहीं बन रहा, वो हमारे व्यवहार,
हमारी सोच और हमारी जिम्मेदारी के भीतर भी आकार ले रहा है। और इतिहास गवाह है कि जो सभ्यताएं अपनी कहानियां खुद नहीं सुनाती, उनकी कहानियां कोई और लिख देता है। नमस्कार, मैं हूं अरमान, आप देख रहे थे भारत भूमि मंच। धन्यवाद।